और 4 लोअर में, तो ये हो गए 8। लाइकवाइज 1 पेयर यानी कि 2 ऊपर और 2 जो है वो नीचे, तो कितने हो गए 4। तो इनको कैलकुलेट करें, 4 and 4 8, 8 and 4 12। ठीक, लाइकवाइज 8 जो है ये सेट हो जाएगा, तो ये हो गए 20। और 3 यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे यानी कि 12, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास 32 टीथ। 2 पेयर of incisor in upper jaw, 2 pair of incisor in lower jaw। pair means 2, पेयर के अंदर दो चीजें आती है ना, तो इस तरीके से कैनाइन का 1 पेयर ऑफ कैनाइन इन अपर जा, 1 कैनाइन पेयर ऑफ कैनाइन इन लोअर जा। लाइकवाइज 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर इन अपर जा एंड 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर इन लोअर जा। एंड लास्ट वन, 3 पेयर ऑफ मोलर्स इन अपर जा एंड 3 पेयर्स ऑफ मोलर इन लोअर जा। दिस ये जो है हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था उसका, यस वानिया आप कुछ पूछ रही थी, पूछे आप, ताकि फिर हम जो है वो नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। आप वानिया कुछ पूछ रही थी, आप पूछे। मैम टीथ का क्वेश्चन आप, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या विजडम टीथ सभी एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है? जी मैम यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे इंसानों के अंदर हमारे अंदर होते हैं, ऐसे एनिमल्स के अंदर भी होते हैं? यस, कुछ एनिमल्स के अंदर जो है वो विजडम टीथ होता है, लेकिन मेजोरिटी के अंदर नहीं होता। जैसे फॉर सपोज चिंपैंजीज और अफ्रीकन एप्स हो गए, इनके अंदर जो है वो मंकीज हो गई, इनके अंदर जो है वो ये विजडम टीथ मौजूद होता है। ठीक, मेजोरिटी के अंदर जो है वो सबके अंदर मौजूद नहीं होता, बल्कि कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर ये विजडम टीथ जो है वो मौजूद होता है। Any other question? Now dentation in different mammals के mammals के teeth जो है, जो हमने डिफरेंट टीथ अभी डिस्कस किए कि उनकी पोजीशन क्या है, उनकी शेप क्या है, और उनकी जो है वो नंबर फिगर जो है वो हमने डिस्कस की। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज सेट ऑफ टीथ। सबसे पहले dentation and edentata. This group includes armadillos and giant anteater. Like this is armadillos and this is giant anteater. नाम से ही पता चल रहा है कि anteater means ये जो है वो छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े जो है इनको जो है उनके ऊपर फीड करते हैं, like termites and ants. So they have no teeth. इनके अंदर दांत नहीं होते। देयर टीथ आर रिड्यूस्ड इन दिस ग्रुप ऑफ मैमल्स। इन मैमल के ग्रुप के अंदर टीथ जो है वो रिड्यूस्ड होते हैं, मौजूद नहीं होते। उसके बाद हम आ जाते हैं ओमनिवर्स। हम लोग देखें बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं डेंटेशन इन डिफरेंट मैमल्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ फीडिंग। कुछ ओमनिवोर्स होते हैं, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, और इसी तरह से कुछ जो है वो कार्निवोर्स होते हैं। और जैसे कि ये एनिमल्स हो गए एडेंटेटा ग्रुप के, इनके पास जो है वो टीथ रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो इस तरह के टीथ को अडॉप्ट करें, क्योंकि इनकी फीडिंग हैबिटाट रिस्ट्रिक्टेड है ऑन द ants and other termites like organisms.
Now come to the omnivores. Omnivores, as we know that omnivorous is a group of animal which eat every type of food. जो कि हर तरह का चीज खाते हैं, जो एनिमल को भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं, जो दोनों तरह की चीजों पर डिपेंड करते हैं. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सच टाइप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड omnivorous एनिमल्स. इनमें क्या होता है, इनके जो टीथ होते हैं, इनके जो दांत होते हैं, एंटीरियर टीथ हैव शार्प राइपनिंग एंड प्रीसिंग सरफेस. आगे के जो ये दांत होते हैं ये बहुत ज्यादा शार्प, और जो है इसके अंदर ये काबिलियत होती है कि पिर्स कर जाते हैं, किसी चीज में घुस जाते हैं. अगर कोई गोश्त के अंदर वो मुंह में ले तो वो इसके अंदर जो है वो पिर्स हो जाएंगे, इसके अंदर जो है वो घुस जाएंगे ताकि वो इजीली उसको ईट कर सके. एंड द पोस्टीरियर आर फ्लैटेंड ग्राइंडिंग सरफेस. इसकी जो इनके जो पीछे के दांत होते हैं, दांत जो होते हैं ये पीछे वाले, ये बिल्कुल प्लान होता है, फ्लैटन होते हैं. और दे यूज टू रप्चरिंग ऑफ प्लांट एंड सेल वॉल, यानी कि इनसे जो है ये प्लांट वगैरह को जो है वो ईट करने में हेल्प करते हैं. ये गोश्त वगैरह खाने में हेल्प करते हैं, और ये फ्लैटन जो टीथ हैं ये इनके प्लांट्स वगैरह को ईट करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद है हर्बीवोर्स. हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गोश्त घास खाते हैं, और गोश्त वगैरह इस तरह का मीट वगैरह नहीं खाते. इनके अंदर क्या होता है, दे हैव अ फ्लैट ग्राइंडिंग पोस्टीरियर टीथ. इनके जो दांत होते हैं वो फ्लैट जो है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं. देयर इज नो कैनाइन. एंड ये जो है इसलिए होते हैं क्योंकि उनको ऐसी कोई खींचा खाने वाली कोई चीज खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो इस वजह से इन्होंने केनाइन और इंसिसर जो है वो उनको मॉडिफाइड कर दिया है किसके अंदर, फ्लैट फॉर्म में. इसकी एग्जांपल है हॉर्स, डियर्स एंड सम अदर यूज देम फॉर ग्राइंग लाइक रैबिट्स, और जैसे कि zebra. The incisor of rodents grow throughout life. A gap which is present in between mammals called diastema. क्या होता है कि मैमल्स के जो पास जो है वो उनके टीथ के पास बीच में एक गैप होता है, diastema जिसे हम कह रहे हैं. ये जो है वो इन मैमल्स के अंदर मौजूद होता है, जिसका काम होता है कि वो टीथ को पोस्टीरियर टीथ के साथ सेपरेट करते हैं, विच हेल्प इन द ग्राइंडिंग. इसके बाद है थर्ड ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर प्रीडेटरी मैमल्स जो कि गोश्त को टोटली गोश्तखोर होते हैं, और इसी वजह से इसको प्रीडेटर कहा जाता है. प्रीडेटरी मैमल्स मींस वो जो शिकार करके खाते हैं, वो अपने कैनाइंस इंसिसर को यूज करते हैं, यानी कि कैनाइन जो है वो इसको यूज करते हैं, और कैचिंग, किलिंग, टेयरिंग के अंदर जो है वो यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, लाइन, ये सब. Their fourth upper premolar and first lower molar. Fourth upper premolar and first lower molar form a scissor-like sharing. Scissor-like बिल्कुल नोकदार जो है वो इनके ये अपरेटस होते हैं, ये नोकदार इनके दांत होते हैं जो कि गोश्त वगैरह को यूज टू कटिंग फ्लैश, गोश्त को जो है वो चीर फाड़ करने में हेल्प करते हैं. ठीक, ये जो है वो हमने यहाँ तक डिस्कस किया है अबाउट द मैमल्स. कि मैमल्स जो हैं वो क्या है, और मैमल्स के अंदर जो है उसकी डाइवर्सिटी डिस्कस की, और उसके बाद हमने इसके टीथ जो है वो डिस्कस किए. नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं मैमल्स की होम्योथर्मी पर. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है? इसके बाद कौन सी क्लास है आप लोगों की? मैम एचडीएल की है. कितने बजे तकरीबन? 5 बजे तक है. अभी फ्री है ना आप लोग?
अभी तो आप लोगों की इसके बाद कोई क्लास नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है, क्योंकि इस मीटिंग का टाइम आउट होने वाला है, फिर दोबारा से इसी मीटिंग को रीज्वाइन कीजिएगा आप लोग। ठीक है मैम। बल्कि आप ऐसा करें, इसको रीज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे पास जस्ट कुछ सेकंड ही बच गए हैं। ठीक है तो मैम। दोबारा रीज्वाइन करें।